हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़। जो कंप्यूटर का पोर्शन हमारा आता है जेके एसएसआरबी के सिलेबस में, जितने भी पोस्ट्स जेके एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूट होते हैं उन सभी में कंप्यूटर पोर्शन एक अहम मायने रखता है, क्योंकि इसमें 20 to 30 मार्क्स के अराउंड वेटेज होती है। इस सिलेबस को कवर करने के लिए आज से हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। दिस सीरीज़ विल बी बेस्ड ऑन 150 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। 150 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम जेके एसएसआरबी ने कंडक्ट किए हुए हैं वो सब इस सीरीज़ में इंक्लूड होंगे। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 होगा। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि ये कंटेंट जो है बाकी लोगों तक भी पहुँचे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट ओवर क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। बहुत बार देखा गया है कि जेके एसएसआरबी इस टाइप की बेसिक क्वेश्चंस भी पूछता है। सो दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड सम बेसिक क्वेश्चंस इन दिस सीरीज़ आल्सो। क्योंकि हम जब ज़्यादा हायर पे जाते हैं तो हम बेसिक को भूल जाते हैं, फिर पेपर में क्या होता है हम यही बेसिक क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। सो यू हैव टू कवर बेसिक एज आपको हायर में भी आपको डीप स्टडी भी करनी है और बेसिक को भी कवर करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर टर्म है ये डिराइव वेदर इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, whether it has been derived from a Latin word, a German word, a French word or an Arabic word। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ पार्ट ए, दैट इज़ एन लैटिन वर्ड। कंप्यूटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। इनमें से आपको बताना है कि डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर कौन है। वेदर it is Alan Turing, whether it is Charles Babbage, whether it is Seymour Cray, whether it is Augusta Adming। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा चार्ल्स बबेज। चार्ल्स बबेज हैं, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर भी यही है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड द स्टोरेज कैपेसिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की। ऑप्शन ए मार्क 1, ऑप्शन बी एडसैक, ऑप्शन सी इनवैक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एडसैक। ये जॉन वॉन न्यूमान ने इसके इन्वेंटर हैं। आई थिंक इन 1949 इसकी जो इन्वेंशन हुई है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट प्रोवाइडेड द स्टोरेज कैपेसिटी। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Rhabdologia technology was used in। ऑप्शन ए Napier's bones, ऑप्शन बी Pascaline, ऑप्शन सी Abacus, ऑप्शन डी Jacquard's loom। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। रेप्डोलॉजी टेक्नोलॉजी एक टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये जॉन नेपियर बोन्स में की गई, पास्कलाइन में की गई, अबैकस में की गई थी, जैक्वार्ड लूम्स में की गई थी। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ नेपियर्स बोन्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। हु इज़ फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसको कहा जाता है। एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बार ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। दैट इज़ वाई
मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। सो आप ये मत जानिए कि ये बहुत बेसिक्स हैं, क्योंकि जेके एसएसबी मैक्सिमम देखा गया है कंप्यूटर में ज़्यादा बेसिक्स ही पूछता है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। आपके जो 20 मार्क्स फॉर एग्जांपल किसी पेपर का अगर वेटेज 20 मार्क्स कंप्यूटर होगा, उसमें आप देखोगे कि 2 to 3 मार्क्स जो है वो एब्रीवेशन बेस पे ही होता है। सो आप इन एब्रीवेशंस को भी अच्छे से रिमेंबर करोगे। तो मैंने कुछ MCQs भी यहाँ पे लाए हुए हैं, उनको भी आप अच्छे से याद रखोगे। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज ADF स्टैंड्स फॉर। ADF स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए ऑटोमेटिक डिफेंस फीडर, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? इनमें से हमें बताना है कि कौन कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एक यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। ऑप्शन ए इज़ यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी इज़ प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी इज़ स्क्रीन सेवर। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वायर प्रोग्रामड यूजिंग। हमें बताना है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनमें जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो किस लैंग्वेज के थ्रू की गई थी। वेदर इट वाज असेंबली लैंग्वेज, वेदर इट वाज मशीन लेवल लैंग्वेज, वेदर इट वाज सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एनालॉग कंप्यूटर। हमें बताना है कि इनमें से एनालॉग कंप्यूटर कौन है। ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो सही ऑप्शन है ये दोनों जो है एम्पलीफायर एज वेल एज थर्मामीटर ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। मोबाइल फ़ोन डिजिटल माना जाएगा, इसको आप डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। Let us move to the question number 10. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called. Option A entry codes, option B passwords, option C security commands, option D code words. इसका जो सही ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कि पासवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम, या किसी भी आप मोबाइल में भी रख सकते हो तो इससे आपको एक एक्सेस मिलता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए और फॉर अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज सेम, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ जो मिनी कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड जो है, मिनी की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर, एज़ कम्पेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर। सो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ वन हैविंग कंबाइनर प्रॉपर्टीज़ ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर किसको हम कहते हैं। इसमें कंबाइनर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज़ मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड चिप्स। हमें बताना है कि इनमें से इंटीग्रेटेड चिप्स जिनको IC चिप्स दोज विच आर मेड ऑफ सिलिकॉन, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ की गई थी, हमें बताना है कि इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं वो किसने डेवलप की थी। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी JS किल्बी, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ JS किल्बी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
Let us move to the question number 14. Which device is required for internet connection? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायर होता है. ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी CD ड्राइव, ऑप्शन डी इज़ NIC कार्ड्स. इसका जो सही ऑप्शन है मॉडेम यूज़ होता है फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन and demodulation. So option number B will be the correct answer. Let us move to the question number 15. What is a light pen? एक लाइट पेन क्या है? A mechanical input device. सबसे पहले आपको बताना है कि लाइट पेन क्या है, whether it is an input device or output device. इनपुट है या आउटपुट, आपको पता ही होगा. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है. अब किस टाइप का इनपुट डिवाइस है? ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, पहले ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज़ इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इज़ ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस. आउटपुट तो है नहीं, ऑप्शन डी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा. अब हमें देखना है कि मैकेनिकल है क्या, ऑप्टिकल है क्या. आपको पता ही होगा कि लाइट पेन में एक लेज़र टाइप की लाइट यूज़ होती है जो जिससे हम इनपुट डेटा वगैरह एंटर करते हैं. सो ये एक ऑप्टिकल होती हैं, ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो लाइट पेन क्या है? एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. अभी बेसिक ही क्वेश्चन आए, आगे आगे आप देखोगे एडवांस लेवल, मॉडरेट टू एडवांस लेवल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 इज़ यूनिवैक क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था. सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए. Let us move to the question number 17. CD-ROM stands for option A compactable read-only memory, option B compact data read-only memory, option C is compact disk read-only memory, option D is compact disk read-only memory. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए compactable read-only memory. रोम का तो आपको पता ही है. सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा. आई थिंक कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें. कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ ALU? ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका जो आंसर सभी को आता होगा. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. ये 2-3 क्वेश्चन मैंने एब्रीवेशन पर लाई थी क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि SSR भी एब्रीवेशन तो हर एग्ज़ाम में पूछता है. VGA जो है इट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी इज़ वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ वीडियो ग्राफिक्स एरे. VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर, ये 20 है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 20 इज़ IBM 1401 जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन. हमें बताना है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन. ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था. सो दीज वर द फर्स्ट 20 MCQs जो आज हमने इस वीडियो में कवर किए. ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह. 1-2 दिन में आपका पार्ट सेकंड आएगा इस लेक्चर का.
I hope you like the video. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.